भगवान शिव तपस्या से उठे तभी उन्होंने माता पार्वती को कहीं से आते हुए देखा। अरे देवी पार्वती, आप कहाँ से भ्रमण करके लौट रही हैं? देवी लक्ष्मी ने बुलाया था। बहुत दिनों से दोनों मिले नहीं थे तो सोचा आज मिलाऊं। आपको पता है विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी के लिए बहुत सुंदर लहंगा साड़ी बनाई है, खुद अपने हाथों से सिली है। मेरा मन है आप भी मेरे लिए एक सुंदर सा लहंगा अपने हाथों से सिलो। मुझे भी आपके हाथों का सिला लहंगा पहनना है। माँ पार्वती की बात सुनकर शिव जी जोर से हंसे। देवी पार्वती, आपको लगता है कि मैं सिलाई कर पाऊंगा? यह सब कार्य करना मेरे बस की बात नहीं है। विष्णु जी ने भी तो देवी लक्ष्मी के लिए सिलाई की है, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? आपको मेरे लिए लहंगा सिलना ही होगा। बस मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं भोजन बनाने जा रही हूँ। गणेश और कार्तिकेय लौटने वाले होंगे और आते से खाने को कुछ मांगेंगे। अरे देवी पार्वती, ये कैसी जिद है? मैं भला एक लहंगा कैसे सिल सकता हूँ? ये कैसी दुविधा में डाल दिया है तुमने। प्रभु, एक रास्ता है इस दुविधा से बाहर आने का। क्या रास्ता नंदी, जल्दी बताओ। प्रभु विष्णु जी ने सिलाई कहाँ से सीखी ये आपको वो बता सकते हैं। बस आप भी वहीं से सीख लेना। उसके पश्चात आप सुंदर सा लहंगा सिल सकते हैं। माता पार्वती को प्रसन्न करने का अब आपके पास यही एक रास्ता है। नहीं तो जहाँ तक मैं जानता हूँ माता पार्वती तब तक आपसे बात नहीं करेंगी जब तक आप उनकी ये इच्छा पूरी नहीं कर देते। ये तो तुम सत्य कह रहे हो नंदी, ये तो मुझे पता है कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं पत्नी को मनाने के लिए। चलो मैं विष्णु जी से मिलकर आता हूँ। शिव जी विष्णु जी से मिलने पहुँचते हैं और उन्हें सारी बात कहते हैं। इसके लिए तो आपको यमपुरी जाना होगा, क्योंकि मैंने भी सिलाई यमलोक के दर्जी मंगत राम से सीखी थी। वो तो मैं एक दिन किसी कार्यवश यमराज जी से मिलने गया था। काफी समय से देवी लक्ष्मी मुझसे कोई भेंट देने के लिए कह रही थी। बस वहाँ मुझे मंगत राम मिला। यमराज जी ने बताया कि मंगत राम यमलोक का बहुत अच्छा दर्जी है और सबके कपड़े वही सिलता है। बस मैंने उससे सिलाई सीखी और वही मैंने लहंगा साड़ी तैयार की। बस वो उपहार देवी लक्ष्मी को बहुत पसंद आया। उसके पश्चात तो सारी कहानी आपके सामने ही है। ठीक है विष्णुदेव, फिर मैं यमलोक ही जाता हूँ। विष्णु जी से वार्तालाप करके भगवान शिव यमलोक की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में शिव जी यमलोक पहुँचे। उन्होंने यमराज जी से अपनी बात कही। महादेव, मंगत राम के पास आजकल बहुत भीड़ है। स्वर्ग के देवताओं के साथ साथ नर्क के भी बहुत से प्राणियों की भीड़ उसके पास लगी हुई है। भीड़ पर क्यों? वो इसलिए महादेव क्योंकि मंगत राम का यमलोक में समय समाप्त हो चुका है। अब उसे धरती लोक पर नया जीवन प्राप्त होने वाला है। इस वजह से जो भी उसके ऑर्डर है वो पूरे कर रहा है। इस समय पूरे यमलोक में मंगत राम के अलावा कोई दूसरा दर्जी भी नहीं है जो मंगत राम की मदद कर सके। इसी वजह से मंगत राम बहुत परेशान है। अच्छा, तो ये बात है। चलिए मैं आपको मंगत राम से मिलवा देता हूँ। यमराज जी शिव जी को मंगत राम के पास लेकर जाते हैं। एक सिलाई मशीन पर एक बुजुर्ग दर्जी कपड़े सिलने में व्यस्त था और उसके पास वस्त्र सिलवाने वालों की लंबी कतार थी। मंगत राम, मेरी धोती तो अभी तक सिली ही नहीं है। कब तक दोगे? कितने दिन का कपड़ा तुम्हें दिया हुआ है? मंगत राम, मेरी धोती कब तक मिल जाएगी? मैं भी 4 चक्कर लगा चुका हूँ। अरे कुबेर जी, आप 4 चक्कर लगा चुके हो। मैं तो रोजाना ही पूछ कर जाता हूँ कि मेरे वस्त्र कब तक सिलेंगे। चिंता मत करो, मिल जाएंगे। अकेला हूँ, सारे काम एक साथ नहीं कर सकता। पहले तुम्हारे साथ राम प्रकाश भी तो सिलाई करता था, वो नजर नहीं आ रहा। उसका दूसरा जन्म हो गया है। चलो अच्छी बात है, अब कुछ समय में तुम्हें भी नया जन्म मिल जाएगा। तभी यमराज जी और महादेव आ जाते हैं। हाँ, बस अब कुछ ही दिन की बात है। मंगत राम भी धरती लोक पर नया जन्म प्राप्त करेगा। वैसे कुछ समय बाद एक 95 वर्ष के दर्जी यहाँ आने वाले हैं, पर महादेव आपको तो यह कार्य जल्दी करना है। मंगत राम, यह कार्य तुम ही कर सकते हो। मंगत राम, स्वयं भगवान शिव जरूरी कार्य हेतु तुम्हारे पास आए हैं मुझसे मिलने। अगर सिलाई के लिए कोई वस्त्र देना है तो क्षमा करें प्रभु, अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है नए ऑर्डर लेने का। मैं पहले इतने सारे ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहा, इसीलिए अब नया कोई भी काम नहीं लूंगा। यही सोच रहा हूँ। मुझे कुछ सिलवाना नहीं है, बल्कि मुझे खुद सिलाई सीखनी है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे देवी पार्वती के लिए एक लहंगा सिलना है जिसमें तुम मेरी सहायता कर सकते हो, मुझे सिलाई सिखाकर। आपको माता पार्वती के लिए लहंगा सिलना है? ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, पर आपको बहुत मेहनत करनी होगी। सबसे पहले कपड़े की कटाई करना सीखना होगा, उसके पश्चात ही आप सिलाई करना सीख पाएंगे। बस सब कुछ सीख लूंगा। बस तुम मुझे सिलाई कला में इतना निपुण कर दो कि मैं एक लहंगा सिलकर तैयार कर दूं और देवी पार्वती प्रसन्न हो जाए। हाँ, मैं सिखा दूंगा। कब से शुरू करना है? नेक काम में देरी कैसी, अभी से शुरू करते हैं। अति उत्तम। मंगत राम, मेरे वस्त्रों की कोई जल्दी नहीं, तुम आराम से सिल देना। अब मैं भी चलता हूँ। चिंता मत कीजिए यमदेव, अब मैं आ गया हूँ ना। अब मंगत राम का सारा काम जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा। महादेव ने सिलाई सीखनी शुरू कर दी। ये लीजिए प्रभु, ये रहा कपड़ा और ये रही कैंची। अब जैसे जैसे मैं आपको बताऊं वैसे वैसे आप कपड़े को काटिएगा। मंगत राम महादेव को कपड़ा काटना सिखाना शुरू करता है। वैसे तो भगवान अपने चमत्कार से पल भर में कुछ भी कर सकते हैं, पर उन्होंने उस समय किसी चमत्कार से नहीं बल्कि स्वयं अपने हाथों से अपने द्वारा खुद से सिलाई करने की इच्छा रखी और इस इच्छा को देखते हुए उन्होंने सिलाई सीखनी शुरू की। मंगत राम ने शिव जी का पूरा साथ दिया और शिव जी भी मंगत राम की बहुत मदद करते थे। शिव जी धीरे धीरे सिलाई सीखने लगे और अब वो भी जल्दी जल्दी मंगत राम के सारे ऑर्डर पूरे करने में उसकी मदद करने लगे। मंगत राम की धरती पर जन्म लेने के लिए एक दिन शेष रह गया था, पर तब तक भगवान शिव माता पार्वती के लिए बहुत सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर चुके थे।
प्रभु, आपके साथ काम करके बहुत आनंद आया। मुझे खुशी है कि आपने माता पार्वती के लिए लहंगा सिलकर तैयार किया। मुझे पूरा यकीन है माता पार्वती ये लहंगा देखकर बहुत खुश होंगी, क्योंकि ये लहंगा आपने स्वयं अपने हाथों से सिला है। मंगतराम, ये कार्य तुम्हारे प्रयास के कारण ही सफल हो पाया है। मैं तो सिलाई सीखने के बदले तुम्हें कुछ दे ही नहीं पाया। मांगो, तुम्हें क्या उपहार चाहिए? प्रभु, आपके साथ कुछ दिन बिताने का समय मिल गया, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया। मेरे लिए यही सबसे अनमोल उपहार है। बस अगले जन्म में भी मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। मुझे बस यही आशीर्वाद चाहिए। तथास्तु। मेरी कृपा से तुम्हारा आने वाला ये जन्म बेहद सुखद रहेगा। तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। जाओ मंगतराम, अपने नए जीवन की शुरुआत करो। मंगतराम को शिवजी के आशीर्वाद के साथ नया जीवन प्राप्त हो जाता है। उधर जब शिवजी वापस कैलाश लौटे और माता पार्वती को ये बात पता चली कि भगवान शिव इतने दिनों से यमलोक में रहकर सिलाई सीख रहे थे और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उनके लिए लहंगा सिलकर तैयार किया है, तो माता पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खुशी से मुस्कुराती हैं और लहंगा पहनकर बहुत सुंदर तैयार होती हैं। भगवान शिव माता पार्वती को अपने हृदय से लगा लेते हैं और सभी देवी देवता उनके अद्भुत प्रेम को देखकर उन पर फूलों की वर्षा करते हैं।